नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनाव रणनीति अपने हाथों में ले ली है और इसी का परिणाम है कि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार एकजुट होकर अपनी चुनाव तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल सचिवालय का घेराव किया जाना है और इस सचिवालय के घेराव को लेकर लगातार सभी नेता अपील कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा महाघेराव नाम इसको दिया गया है और इसमें लाखों की संख्या में पहुंचने का दावा किया जा रहा है। आज भी जयपुर से दिल्ली तक प्रदेश नेतृत्व की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ कई सांसद, जिसमें किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल थे, इनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो इस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और पिछले दिनों जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने जयपुर में आकर तमाम रणनीति को अंजाम दिया और नेताओं को साफ डायरेक्शन दिया है कि सभी एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों सीकर से बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज किया था और इस चुनाव अभियान के साथ बीजेपी के जो चुनावी मुद्दे हैं उनका भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि किन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर बीजेपी लगातार जनता के बीच जा रही है, लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार को भी घेरने के लिए चुनावी जो मुद्दे हैं वो बीजेपी की ओर से क्लियर हो गए हैं। इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पेपर लीक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा जिसके बाद बीजेपी में अचानक एक बूस्टअप हुआ है वो लाल डायरी का मुद्दा है। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आम जन के बीच जा रही है और इसके अलावा लगातार जिस तरह से गैंगरेप और महिला उत्पीड़न की घटनाएं राजस्थान में सामने आ रही है, इनको भी बीजेपी की ओर से बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। तो कल सचिवालय के घेराव में ये तमाम मुद्दे बीजेपी की ओर से शामिल रहेंगे और इस महाघेराव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां बीजेपी की ओर से की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी, सरकार और संगठन की दोनों की बात करें तो सरकार लगातार चुनाव से पहले उद्घाटन और शिलान्यास में व्यस्त है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भी 2422 करोड़ रुपए से सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री आवास से वीसी के जरिए किया है और इससे 1500 से अधिक गांवों को, राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही संगठन भी लगातार राहुल गांधी की 9 अगस्त को मानगढ़ धाम में होने वाली चुनावी सभा को लेकर तैयारियां कर रहा है। तो इस तरह से चुनाव को लेकर सरकार और संगठन दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आरएलपी तीसरा मोर्चा है राजस्थान में, जिसकी ओर से आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में आरएलपी की ओर से ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इन सब से आगे है चुनावी तैयारी में। पिछले दिनों ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से धौलपुर, भरतपुर के नगर और नदबई तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बहुजन समाज पार्टी की ओर से कर दी गई है। तो इस तरह से लगातार चुनावी तैयारियां राजस्थान में की जा रही हैं। पिछले दिनों विधानसभा में लाल डायरी के प्रकरण के बाद बीजेपी की ओर से चुनावी हमले लगातार सरकार और संगठन पर तेज कर दिए हैं और यही कारण है कि सचिवालय महाघेराव में बीजेपी की ओर से लगातार लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस आंदोलन को लेकर फेल होने का दावा कर रही है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के पास अगर भीड़ है और जुटा सकती है तो उन्हें विद्याधर नगर स्टेडियम, अमरूदों के बाग में सभा करनी चाहिए, लेकिन प्रदेश की जनता और जयपुर की जनता को भीड़ दिखाकर परेशान करने का कोई हक बीजेपी को नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश की नजरें बीजेपी के इस महाघेराव पर टिकी हुई है कि 4.5 साल में जो बीजेपी लगातार भीड़ जुटाने में असफल रही है, वो इस महाघेराव में कितनी भीड़ जुटा पाती है। दिनेश कसाना, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।